हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम किया था, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर नंबर 1 कर सकते हो। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे जिसको आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बोला था कि आप 10 या 20 रुपीज की कॉपी लगा लो जिसपे आपने ओनली फॉर्मूले लिखने हैं। तो ये फॉर्मूले वाली कॉपी पे आपने नोट कर लेना है। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल में हमारी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल a प्लस बी एक्स, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको 2 मार्क्स में भी आ सकती है। ए पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब ओनली x में है, अगर y में होता तो मिक्स्ड वेरिएबल्स बन जाते। तो ओनली वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ x। फॉर्म क्या है हमारी, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, जो नीचे है वही पावर पे है, प्लस अप टू सो ऑन a n a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 a नॉट x की पावर 0। x की पावर 0 मैंने पहले भी बताया क्या होता है, 1 होता है। वेयर a नॉट a1 a2 a n माइनस वन a n हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके, x नोट के, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर n माइनस वन x की पावर n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर n हमें n को क्या बोलेंगे, n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। n को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ईच ऑफ a n x की पावर n a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन a नॉट विद a n नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा a n है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड ए टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो मेन रिजल्ट हमारा ये है जिसको अच्छे से याद रखने की, जो हमारा a n है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो जिसकी भी हायर पावर है, दैट मीन्स सबसे बड़ी पावर किसकी है, n की, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो इसका कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, मोनोमियल। मोनो से पता लग रहा है कि क्या होता है, 1। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली एक ही टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसको मोनो का मतलब क्या होता है, ONE 1, ऐसे आपने याद रखना है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल AX ये ओनली वन टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ये भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि किसको हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इसको भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी पे, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तो यही क्वेश्चंस आएंगे आपको। अगर आप पहले ही नोट्स बना के रखोगे तो एक बार आपने रिवाइज करना है तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, जो हमने क्लास 9th में किया है। जो क्लास 8th 9th 10th का मैथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हायर क्लासेस में भी यूज होगा। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो आपको ज्यादातर पेपर 8th 9th 10th में आता है, तो इसका मैथ आपने अच्छे से समझ लेना है। और जो इसकी नोट्स है इनको भी संभाल के रखना है आपने। तो इसको भी समझ लेते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। बाय मतलब होता है 2, BI बाय का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे AX प्लस B या A प्लस BX। जब भी आपको पेपर में आ जाए कि व्हाट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है 1 2 3 4, तो बाय का मतलब 2, तो आपने 2 के टिक कर देना है। जैसे ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्रायंगल से याद रखना है जिसकी 3 साइड्स होते हैं, तो ट्राई मतलब 3, तो आपने 3 पे टिक कर देना है। अगर मोनोमियल है तो 1 पे टिक कर देना है। अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो को से पता है कि 4 होता है, 4 पे टिक कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम 1 मार्क में आएंगे। तो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लोगे तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। नाउ ट्राई का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे कि
ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने नहीं लिखा है, नहीं आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक को, हम पहले ये पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर, जिसकी भी सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऑफ द वेरिएबल इज ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी पावर क्या है? एक्स की पावर 0 है, 1 है, 2 3, तो सबसे बड़ी हमारी क्या है? 3। तो यही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन गई। ये भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगी तो आपने बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जिसकी भी सबसे बड़ी पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल भी आ सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी पावर क्या होती है? डिग्री क्या होती है? 1। पावर मतलब डिग्री होता है, इसकी पावर क्या है? 1। ए एक्स प्लस बी, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको ऑप्शंस आएंगी जिसकी डिग्री 1 2 3 4 है, तो आपने टिक कर देना है 1 पे। तो 1 होते हैं, जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हायर पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है, दैट मीन्स 3। ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपने ये पॉलिनोमियल लिख के दिखानी है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमारे क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक से समझ आ रहा है कि जिसकी डिग्री क्या होगी? 3। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस 3, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। 0 मतलब पता ही है कि जिसमें 0 हो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लें, ए हमारा क्या होगा? रूट होगा किसका? पी ऑफ एक्स का। जब हम a पुट करें इस पूरी टर्म में, एट दैट मीन्स x की जगह अगर 0 a पुट करें तो इसको सॉल्व करके अगर 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो a है वो रूट बन जाएगा p ऑफ x। p ऑफ x क्या होती है? पॉलिनोमियल। तो a हमारा किसका रूट बन गया? पॉलिनोमियल का। द डिग्री ऑफ a नॉन जीरो कांस्टेंट, इसका जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हम बोल नहीं सकते ना कि ये जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए जो हमारा a है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। पॉलिनोमियल इज 0 और उसकी पॉलिनोमियल किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के। इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखो मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसे हमने पहले भी लिखी थी, पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एन एक्स की पावर n, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है। प्लस अप टू सो ऑन ए 1 एक्स प्लस ए नोट। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? ए नोट, ए 1, ए एन माइनस 1, ए एन, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। जिसकी भी सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था ना आपको, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सभी कांस्टेंट 0 के इक्वल आ गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ये देखो हमारे पास ए एन अगर 0 आ गया तो इसको हम बोल देंगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल है। इसीलिए मैंने बताया था कि ए एन हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब हमारी जीरो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। इसलिए आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, जिसके भी क्या लिखोगे? अगर हमारे जो सारे कोफिशिएंट हैं वो 0 के इक्वल आ जाएं तो हम बोल देंगे कि वो हमारी जीरो पॉलिनोमियल है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? 0 के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3। अगर x को 0 पुट कर दें, ये देखो x को 0 पुट किया, a b को नहीं पुट किया, ये तो सारे कांस्टेंट है ना हमारे, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट थे। अब हमने x को 0 लिया, अब देखते हैं कि ये जीरो पॉलिनोमियल बन रही है कि नहीं बन रही। सबसे बड़ी पावर क्या है? ए एक्स की पावर 3 है, तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 पुट करो, a 0 की पावर 3 प्लस b 0 की पावर 2 प्लस c 0 की 0 d,
तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो डी आ गया, वेयर डी हमारा क्या है, एनी कांस्टेंट है, डी इज एनी कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। अब हमारा है लास्ट टेंथ में क्या है, लेट कर लिया भी पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए रूट एक्स, रूट आ गया तो इसका मतलब एक्स हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, प्लस बी। वैसे तो ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया। जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हो तभी हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगी, आपने चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। नाउ 11th में क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब तो आपको पता ही है, जिसका रिमाइंडर कुछ भी आ जाए उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। पी ऑफ एक्स को बोलते हैं, इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी पे। पी ऑफ एक्स को बोलते हैं डिविडेंड, आर को तो पता ही है रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट। क्यू से याद रखना है क्वोशंट, जी से याद रखना है डिविडेंड। इसको आपने इंटरचेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा पी होता है, क्यू जी आर, आर मतलब रिमाइंडर, इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। पी ऑफ एक्स अंदर ही रहता है, पी ऑफ एक्स मतलब डिविडेंड, आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर, जी ऑफ एक्स मतलब डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स मतलब होता है क्वोशंट। सो इसको रिवाइज करते हैं, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइजर, ये क्या था, क्यू का मतलब क्वोशंट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिविडेंड एज इट इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। इसका मेथड हमेशा याद रखना है, ये हम रिमाइंडर थ्योरम में भी करेंगे। तो यहां तक हमारा सभी पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आ गया। तो इसको अगर आप अच्छे से नोट कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।